सिर्फ यही करने से जेई नीट निकलेगा? आ जाओ, आज इसका पता लगाते हैं। जब गूगल पे जाके सर्च करेंगे टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, आईआईटी जेई रैंक सेकंड एंड नीट यूजी रैंक्स फोर्थ। 16-17 साल के बच्चे सपोज टू क्लियर द टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री। अब इसका मतलब रूटीन भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे कैसे निकलेगा? वेलकम टू एन ऑनेस्ट डे इन द लाइफ ऑफ एन आईआईटी जेई नीट एस्पिरेंट। जब क्लास 11th में नए स्कूल में एडमिशन लिया था और अपने आसपास के लोगों को आईआईटी के पीछे पागलों जैसा पढ़ते देखा, मुझे अजीब लगने लगा था कि यार हम 11th-12th में अभी सीनियर्स हैं, एंजॉय करो। मैं उन्हें देखता गया और वो अपना पढ़ते गए। 11th खत्म होने के कुछ आखिरी महीनों तक ढंग से यही नहीं पता था कि आईआईटी जेई चीज क्या है, और हमारा डे इन द लाइफ कुछ इस प्रकार था। सुबह उठो, स्कूल जाओ, घर आने के बाद थोड़ी सी नींद, शाम को बाहर जाके खेलना, फिर ट्यूशन एंड देन बैक टू होम। रात को यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाना और सो जाना, बस। कुछ मिसिंग लग रहा है ना? सेल्फ स्टडी वो एग्जाम के 2 हफ्ते पहले शुरू होती थी। फिर जब ढंग से पता चला कि ये आईआईटी जेई क्या चीज है और इससे किस प्रकार के कॉलेजेस में जा सकते हैं, मेरा मन उतावला हो गया। प्राइमरीली क्योंकि आईआईटीज और एनआईटीज के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और कल्चर इन यूजुअल है ना, बहुत तगड़े होते हैं। इतने तगड़े कि उनके लिए एक कोशिश करना बनता था। अब 1 साल के आसपास का वक्त था, कहाँ से शुरू करूँ इस बात से खफा था, पर इतना पता था कि अगर अपने आप से सच रह के मेहनत किया तो फिर ये सिलसिला काफी एक्साइटिंग होने वाला है। एंड हियर्स हाउ माई डे लुक्ड। अब मेरा था नॉर्मल स्कूल, यानी अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। 7:26 को उठ के 7:35 को स्कूल के गेट के बाहर गार्ड अंकल को कोई उल्टी सीधी टायर पंक्चर की कहानी सुना के मैं स्कूल में घुस जाता था। लंच ब्रेक तक पिछली रात की आधी नींद पूरी हो जाती थी और उसके बाद अपन जम के मस्ती करते थे। कहीं बीच में फ्री पीरियड मिल गया तो थोड़ी बहुत पिछली रात की पढ़ाई भी हो जाती थी। अब 2:30 बजे तक स्कूल खत्म और घर आके खाना खाने के बाद एक मस्त नींद या फिर पढ़ाई करना स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि तब हम थोड़ा हो गए थे सीरियस। नींद या पढ़ाई दोनों ही 4 बजे हमारी हो जाती थी खत्म, क्योंकि मैं चला जाता था ग्राउंड पे खेलने शाम के 6 बजे तक। अब ये किस्सा तुम्हें बताता है क्या है। मैं ना बचपन से ही खेलते कूदते हुए बड़ा हुआ हूँ, और ये जो दिन के 1-2 घंटे हैं नीचे जाने से मेरा मन, दिमाग और शरीर तीनों चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। मम्मी को भी पता है कि घड़ी का कांटा 4 बजे पे रुकने से ही इसकी आवाज आनी है। मम्मी दरवाजा लगा दो, मैं चला अपनी इंडिया को मैच जितवाने। अब ग्राउंड पे चौकों और छक्कों की बरसात के बाद शुरू होता था हमारा असली कार्यक्रम। किसी दिन ट्यूशन रहा तो 9 बजे तक उधर ही रहता था, या नहीं रहा तो हो जाती थी अपनी पढ़ाई शुरू। अब 1 साल का वक्त था तो हमें करनी थी होशियारी से तैयारी। यूजुअली मैं पूरी शाम बता देता था यूट्यूब से थ्योरी लेक्चर्स देखने में। अब तुम पूछोगे कहाँ से? हमारे गुरु श्री अलाक पांडे सर के चैनल फिजिक्स वाला से। सर के साथ ना एक अलग ही कनेक्शन बैठ गया था हमारा, और अगर वो ना मिलते तो शायद मैं इस सफर का मुसाफिर बनने तक की हिम्मत भी नहीं करता। खैर, वो कहानी किसी और दिन सुनाएंगे। अब हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं था कि इस वक्त से इस वक्त ही फिजिक्स पढ़ना है, इस वक्त से इस वक्त ही केमिस्ट्री पढ़ना है, या इस वक्त से इस वक्त ही मैथ्स पढ़ना है। पर एक वीकली, डेली एंड मंथली गोल जरूर हुआ करता था चैप्टर्स कवर करने का, और उस हिसाब से हम शाम को अपना टॉपिक्स पढ़ लिया करते थे। अगर आप आईआईटी जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो और ये मंथली, वीकली, डेली गोल्स का प्लान नहीं बनाते, तो इसे बना के देखना, काफी ज्यादा क्लैरिटी एंड हेल्प मिलता है। चलो, अब तक सर के कुछ 5-6 लेक्चर्स देखने के बाद हमें लग जाती थी भूख। देखो बॉस, आज घर में चिकन बना है, ठीक है। साल 2021 है, पर स्वाद अभी भी 2019 जैसा ही है, तो 2019 में वापस चलते हैं। अब भूख मिटाने के बाद हम आते थे उस टॉपिक के सवालों पर, क्योंकि इफ थ्योरी इज द किंग, एप्लीकेशन इज द क्वीन। जैसे कार चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है, वैसे ही किसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को दिल में फुल टाइम बसा देने के लिए सवाल प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। अब आप ही देखो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने का यही इंडिकेशन है कि अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी बढ़ाने लगो। तो उस हिसाब से किसी किताब से सवाल या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए और ये मामला रात तक चलता गया। इस प्रकार से गुजरता था हमारा एक दिन, नॉट हर एक दिन। अब इससे तुम्हारा क्या लेना देना? देखो, ये YouTube पे जब वीडियोस देखोगे अ डे इन द लाइफ वाले, जितनी परफेक्शनिज्म के साथ इनका हर एक दिन जाता है, मेरा नहीं जाता था। कुछ दिन ऐसे भी गए जब मैं बिस्तर में पड़ा रहता था पूरी दिन, बाजू में किताब रहती थी पर खोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, या फिर खोलने का मन ही नहीं करता था, और अपने आप से सवाल पूछते थे कि यार हम ये कर क्या रहे। कुछ दिन ऐसे भी गए जब फुल मूड के साथ हमने भी 12 घंटे पढ़ा, दोस्तों के साथ मजे करने जाते थे, तो अंदर ही अंदर कभी कभी ऐसा लगता था कि यार आज जो टॉपिक्स पढ़ने थे वो नहीं हो पाए, और कुछ इस तरह मैं अपने आप से गुमनाम हो जाता था। पर फिर भी आज जब भी वो दिन याद करता हूँ तो याद आता है वो जोश कुछ कर दिखाने का, जुनून अपने आप को साबित करने का कि हाँ हम भी कर सकते हैं।
और कर दिखाने में सबसे ज़्यादा मदद मिली तो अपने आप को पहचानने में कि हमारी क्या ज़रूरत है, हमारा क्या वीक टॉपिक है, हमारा क्या प्रायोरिटी है और हमारा क्या रूटीन होना चाहिए। किसी और के वीडियोस देख के अगर मैं भी वो 4 से 6 बजे शाम को ना खेल के पढ़ने लग जाता तो शायद मेरा जेईई नहीं निकलता। अब तुम बोलोगे क्यों, ज़्यादा पढ़ाई मतलब ज़्यादा रिजल्ट्स? मैं बोला नहीं, ध्यान से सुनना। एफिशिएंट पढ़ाई ड्यूरिंग योर प्राइम टाइम इज इक्वल टू सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स। और ये जो प्राइम टाइम है ना, शुरुआत में तुम्हें इसकी तलाश में भटकनी पड़ेगी, यूट्यूब में नहीं पर अपने आप में। जब किसी चीज़ को दिल से पढ़ने लगोगे तब कितने घंटे पढ़ोगे ये कभी मैटर ही नहीं करेगा, और ना ही दूसरों को पूछने की इच्छा होगी कि जेईई निकालने के लिए आपने कितना घंटा पढ़ा। अपने आप को पहचानते नहीं हो इसलिए दूसरों में अपने जवाब ढूंढ रहे हो। भेड़ चाल में घुस के अपने आप को मत खोदो, उल्टा अपने आप को पहचानो कि तुम कहाँ हो। मेहनत जम के करनी पड़ेगी पर मज़ा भी उतना ही आएगा। अपने रूटीन में कुछ सैक्रिफाइसेस भी तुम्हें रखने पड़ेंगे, पर वो एक अच्छी चीज़ रखना जो आपका मूड अपलिफ्ट कर दे। चाहे वो जिम जाके अपनी भड़ास निकालना हो, उस सफ़ेद पन्ने को अपने अंदर के रंगों से रंगना हो, या फिर अपनी इंडिया को हर शाम मैच जिता के आना हो। अपने अंदर के बच्चे को मत खोना इस भीड़ में। मुझे यकीन है तुम कर पाओगे।